साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और आपके मिशन, आपके लक्ष्य से भुगतान की जो एक अभियान, एक क्रांति चल रही है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, देखा जाए सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी, जिनमें से दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या हुमन हो, चाहे संडेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एलजेसीसी हो, चाहे यशोदीप हो, विश्वास हो, या अन्य जो इनकी चिटफंड अन्य जो इनकी सोसाइटी हैं, उनके माध्यम से देखा जाए हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपना जाल फैलाया। और जाल फैलाने के बाद में स्कैम देखा जाए कि हिंदुस्तान के जो भी स्कैम हुए हैं विभिन्न चिटफंड कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनमें दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सागा ग्रुप की सोसाइटी का एक बड़ा स्कैम है, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है समितियों के, यानी केंद्रीय समितियों के रजिस्ट्रार के ऊपर कहीं ना कहीं इस संस्था पे विश्वसनीयता पे अब सवाल उठने लगे हैं, उंगली उठने लगी है। क्योंकि गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग हों या शहर के हों, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की इस संस्था अपना विश्वास खोती जा रही है। और अभी भी देखा जाए मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करती जा रही है। जिस तरह से ठगों ने और आखिर योजनाबद्ध तरीके से स्कैम किया है, और सरकार चुप है, सरकार की एजेंसी चुप है, केवल दिखावे के लिए कार्य हो रहा है कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक ना कार्रवाई हो पा रही है, ना ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो पाती है। आखिर इसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं कि वहीं पे देखा जाए उत्तर प्रदेश से लेकर राज्यों में जहां मुख्यमंत्री टैक्स और जीएसटी को लेकर के काफ़ी सख्त हैं, सेल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई योगी सरकार भी कर रही है। आखिर इन चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे राज्य के मुखिया और देश के मुखिया क्यों चुप हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब धीरे धीरे आप लोगों के बीच में आएगा। जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से ये स्कैम किया गया, लूट का काम किया गया है, उसी तरह योजनाबद्ध तरीके से इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई, और जो इसमें शामिल है, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से एकजुट होकर के, और एकजुटता के साथ साथ हमें लीगल प्रोसेस में जाना होगा। मैंने कई वीडियो में कहा है कि जो लोग पीआईएल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारा नंबर जो है 7266849617 है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है। दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के योजना पूरी तैयार हो गई है, और जल्द ही हम न्यायालय, अभी एक पत्र मैंने तैयार किया है केंद्रीय समितियों के रजिस्ट्रार को, जो कि कल मंडे है, यानी आज संडे को ये वीडियो बना रहे, मंडे को अपलोड होगा, यानी मंडे को हम वो पत्र भेजेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार को, लिक्विडेटर को, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को। और वो पत्र भेजने के बाद में जो चीज़ें मैंने उसमें लिखी है, उसका जवाब ये दें या ना दें, देना तो पड़ेगा। अगर नहीं देंगे आरटीआई तो लगाएंगे ही साथ में। उसी चीज़ को लेकर के 3 तारीख का जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा आदेश हुआ था, उसी को लेकर के हम उन्हें घेरेंगे और हाई कोर्ट में तलब भी करेंगे, और इसको लेकर के हम सरकार को भी घेरेंगे और उनकी अथॉरिटी और एजेंसी को घेरेंगे। और जो पीआईएल में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे। और बहुत सारे लोग, इसी तरह से हम हुमन में भी पीआईएल की तैयारी चल रही है,
और शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के भी हम पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, यानी जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं। और इसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। और ये लड़ाई लंबी खिंच रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर हम 2-3 तरफ से इनकी एजेंसी, अथॉरिटी और इन ठगों को घेरने में हम कामयाब हुए, सांसदों के माध्यम से संसद में, कोर्ट के माध्यम से हम इनकी अथॉरिटी और सरकार को घेरेंगे, और रोड के माध्यम से भी इनकी अथॉरिटी और सरकार को हम घेरने का प्रयास करेंगे। तो वो अभी हम लीगल प्रोसेस में जो हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और इसी महीने लास्ट में हम लिक्विडेटर से लेकर सेंट्रल रजिस्ट्रार से मिलेंगे, और आवेदन की प्रक्रिया को हम जून में, उन्होंने कहा था मिलके, और हर हाल में जून में अब लास्ट तक जा रहे हैं, आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू ही करवा देंगे। भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराएंगे, और वो जैसे लेंगे वैसे उनको लेना पड़ेगा। ये तय है कि जुलाई में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हुमन के आवेदन की प्रक्रिया लीगल तरीके से शुरू होगी, और उन्हें करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और कोर्ट में भी इनको घसीटेंगे, और जो केंद्रीय समितियों के रजिस्ट्रार की जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, उसको लेके अभी भी देख रहे हैं ये लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। भरोसा उठता जा रहा है, और उसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भोगना पड़ेगा। और सरकार की चुप्पी, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर इन ठगों के खिलाफ सरकार चुप क्यों है, इनके खिलाफ वो कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इससे 2 फायदा होंगे कि लीगल प्रोसेस से आपको लीगल में जवाब, लीगल में आवेदन और लीगल में भुगतान। आंदोलन के माध्यम से एक दबाव और प्रेशर सरकार को भी जगाना, और इनकी एजेंसी, अथॉरिटी जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही, उसे भी जगाना है। और संसद के माध्यम से सरकार को चारों तरफ से घेरा जाएगा, और इनकी जवाबदेही तय की जाएगी। तो इस अभियान को हमने शुरू कर दिया है, और लीगल में पत्राचार, लीगल में ड्राफ्टिंग, सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और द लोनी की पीआईएल अगले महीने में प्रयास करेंगे लग जाए, और हुमन की भी तैयारी है। हुमन के लोग भी अगर पीआईएल में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं। और भुगतान के लेकर के, और भुगतान के साथ साथ सुरक्षा को लेकर के भी, वैसे टोटल निवेशक का भुगतान का ही मामला होगा। और जब निवेशक का भुगतान हो जाएगा तो आपका सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना हाई कोर्ट की। अगर भुगतान सुनिश्चित हो, हमारा लक्ष्य ही अब भुगतान होगा कि हर हाल में भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। और कल से हम ग्रुपों में भी अपनी चीज़ों को, और हम एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, आवेदन यानी भुगतान, दावा, रिफंड प्रपत्र भी तैयार कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें और तैयार हो रही हैं, जिसके माध्यम से हर पीढ़ी जमाकर्ता का, चाहे द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे वो हुमन का हो, और चाहे वो शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इनके प्रपत्र तैयार होंगे रिफंड के लिए, जो आप लोगों को हम निःशुल्क बगैर पैसे के उपलब्ध कराएंगे। और उन्हीं लोगों को जो संगठन से जुड़े हैं और जो पीआईएल में भी शामिल होंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।